हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड अदर कोर्सेज एज वेल। बट हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं A++ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है नैक की तरफ से। तो यस, इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ipu.ac.in उस पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद ही आप यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हैं इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन्स 2024 का, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं जो कि है 10 अप्रैल। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्रोशर्स, राइट। आपको यूजी पीजी में इंटरेस्ट हो तो आप उस प्रोग्राम से रिलेटेड ब्रोशर्स एंड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम के ब्रोशर की, तो चलिए इसे ओपन करते हैं पहले। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। ओके, दिल्ली में है ये यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, A++ ग्रेड मिला हुआ है। वेबसाइट वगैरह मैंने बता दी। ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। जैसे आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो आप देख सकते हैं किस पेज नंबर पे है बेसिकली, राइट। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें तो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कूल वाइज डिटेल्स दी हुई हैं। जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर स्कूल की ये जो डिटेल्स है ना उन्हें पढ़ लीजिएगा। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल में, तो आपको एक बार इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, राइट। देख लीजिएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। देन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट ये है एंड यहाँ से बाकी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए सबसे पहले किस किस डिसिप्लिन के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं या किस किस फील्ड के लिए, किस किस डिसिप्लिन के लिए फॉर्म्स आए हुए हैं। IT इज़ देयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, AI है जिसमें कि डेटा साइंस है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, देन इंडस्ट्रियल IoT दैट इज़ IIoT, देन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, देन ओके आई थिंक ये 2 बार लिख गया है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड लीगल स्टडीज, मास कॉम, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एज वेल एज डिज़ाइन एंड इनोवेशन, राइट। एंड इस लिंक से आप जो इनका ऑर्डिनेंस है वो देख सकते हैं, उसी के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो होते हैं। तो प्लीज़ ऑर्डिनेंस एक बार पढ़ लीजिएगा इन केस आप अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, नाउ क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले अगर आपने कंप्लीट किया है मास्टर्स डिग्री तो 1 ईयर का मास्टर्स हो या 2 सेम का मास्टर्स हो, उससे पहले आपने बैचलर्स किया है 4 ईयर 8 सेम का, ठीक है। ये वाली डिग्रीज हैं एंड इसमें दैट इज़ मास्टर्स में 55% मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। या फिर 3+2 का स्ट्रक्चर से आपने अपनी जो भी एजुकेशन है वो पूरी की है एंड 55% मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वो कैंडिडेट जिन्होंने जो डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें, बैचलर्स भी बीटेक वगैरह जो कि 4 ईयर का होता है। तो 4 ईयर 8 सेम का कोई बैचलर्स डिग्री है आपके पास एंड आप उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आपके 75% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल बैचलर्स में। ओके, नेक्स्ट एमफिल किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है अगर कोई और इक्वलेंट डिग्री है किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बट वो इक्वलेंट होनी चाहिए तो उस केस में आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिफरेंट है जहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं जिन कोर्सेज़ के लिए, उनके लिए लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एंड EWS भी इंक्लूडेड है इसमें। ओके, एंड देखिए जो स्कूल वाइज डिटेल्स है ना उसमें आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई आई सेड कि प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं हर स्कूल का कवर करूँगी तो आई थिंक आप ही वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सेक्शन में जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट PhD रिसर्च फेलोशिप्स अवेलेबल हैं जो भी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, बट हाँ कुछ कंडीशंस है बट अवेलेबल है, राइट। PhD स्लॉट्स वो आपको बाद में वेबसाइट वगैरह पे नोटिफाई किए जाएंगे तो वो आप तब देख लीजिएगा। यहाँ प्रोसीजर है। देखिए PhD एंट्रेंस टेस्ट होगा, CBT भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड से भी हो सकता है, दैट इज़ OMR बेस्ड, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। चांसेस हैं CBT होगा। देन यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनके पास इनमें से कोई डिग्री है तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे, वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। पहले एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पे है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। तो 50% क्वेश्चंस रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे, 50% क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा, देन इंटरव्यू होगा आपके डिपार्टमेंट में। सो यस, इसी तरह से बाकी जो पूरा प्रोसेस है, क्या वेटेज वगैरह है, वो सारे पॉइंट्स हैं। मार्क्स देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, ओके नो 100 MCQs होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, राइट। सो यस, देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं यहाँ पे। देन डेट्स हैं, तो देखिए लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है 10 अप्रैल तक, तो बाकी भी आप वैसे समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट्स लास्ट डेट जो है डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन की, जो कैंडिडेट्स एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं, दैट इज़ नेट वगैरह क्वालिफाइड एंड आपको एग्जामिशन मिलेगा, तो उसके लिए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। तो 15 अप्रैल तक पहुंचना था, बट आई थिंक अब जिस तरह से लास्ट डेट अभी एक्सटेंड हुई है, तो इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई होगी, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 10 डेज एक्स्ट्रा। बट प्लीज़ अप्लाई करते ही एज सून एज पॉसिबल सेंड कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे लिखा भी है वैसे ऑफलाइन मोड एंड ईमेल, तो आप एक बार जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे ना स्कूल की, उसमें देख लीजिएगा, मे भी लिखा हो किस मोड से भेजना है। जो भी मोड हो, ईमेल मिले तो पहले ईमेल से भेज दीजिएगा, चाहे आप ऑफलाइन जितने भी दिन में जाए, एटलीस्ट ईमेल के थ्रू उनके पास पहुंचेगा, राइट। बट आप देख लीजिएगा, बाकी पता कर सकते हैं तो पता कर लीजिएगा कि किस मोड से भेजना है। देन जो लिस्ट है वो अपलोड की जाएगी, फिर एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो 27 से 14 मई के बीच की डेट है। देन एडमिशन का जो डेट है वो है 31 जुलाई, राइट। इंटरव्यू शेड्यूल एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ देख लीजिएगा, आप एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, कोई इशू है तो बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए होम पेज पे एडमिशन के बाद अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। देन यहाँ शेड्यूल है जो कि PhD एंट्रेंस टेस्ट का है, तो अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, राइट। एंड उसके अकॉर्डिंगली डेट तो वैसे भी कंफर्म नहीं है, डेट बस ये लिखा है कि 27 से 12 मई के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ी है। सो टोटल फ़ी जो पेएबल है वो है अराउंड 57,000, ठीक है, A+B को मिलाकर। तो यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है ना थोड़ा सेपरेट करके, तो इसलिए है। तो ये वाली सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, बाकी आई थिंक आपको हर बार देनी पड़ेगी, राइट। सो देख लीजिएगा, फ़ी वगैरह भी, रिफंड पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे ओवरऑल जो PhD एडमिशन इनका प्रोसेस है वो है, बता दिया, आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई सभी को करना है, एग्जेम्प्टेड हो या नॉन एग्जेम्प्टेड हो। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको इसका प्रूफ भी भेजना है, एंड वो आप ऑफलाइन मोड से भेजेंगे। / ईमेल लिखा है तो आपको ये पता करना पड़ेगा। एंड बट आई सजेस्ट कि आप ईमेल कर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट, जो भी ईमेल ID है इनका उस पर, एंड साथ ही साथ आप ऑफलाइन भेज दीजिएगा, जस्ट इन केस डिले हो तो आपका लॉस नहीं हो, राइट। सो यस, उसके बाद लिस्ट आएगी कौन एग्जेम्प्टेड है। अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं है तो आपको आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, एंड उसे भी क्वालिफाई करेंगे तो यस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो यस, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कूल वाइज डिटेल्स है, आपको एक मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया विद सब्जेक्ट्स एंड ऑल। देन मोड क्या है, फुल टाइम है, सिलेबस क्या है एंट्रेंस टेस्ट का वो भी दिया हुआ है। एंड यस, तो इसी तरह से आप अपने जो भी स्कूल है उसका देख सकते हैं। यहाँ पे स्लॉट्स हैं, तो स्लॉट्स अभी नहीं दिए हुए हैं कि कितनी सीट्स है, वो आपको बोला तो गया है कि एंट्रेंस से पहले बता दिया जाएगा, तो वेबसाइट पे प्लीज़ विजिट करते रहिएगा, राइट। सो इसी तरह से यहाँ स्कूल वाइज इन्फॉर्मेशन है। तो गाइज यस, ये थी इन्फॉर्मेशंस। फेलोशिप के लिए बस इतना ही लिखा हुआ है कि फेलोशिप अवेलेबल है, तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कांटेक्ट करके। अदरवाइज अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि फेलोशिप है तो कितनी है एंड ऑल, राइट। सो आई थिंक यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, जो भी इशू है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।